और मैं इस महफ़िल को आगे बढ़ाता हूँ और बिना किसी वक़्त को ज़ाया किए अपने बहुत ही काबिल-एहतराम, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, जमात-ए-अहमदिया के बहुत ही अच्छे मुबल्लिग के तौर पे जाने जाते हैं, बहुत इंसानियत की खिदमत करते हैं। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मशहूद भट्ट साहिब, यूके से ताल्लुक़ है इनका और जमात-ए-अहमदिया की तबलीग की खातिर अपने वक़्त की कुर्बानी से कभी दरेग नहीं करते। इंतहाई मसरूफ़ इंसान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ़ खुदा तआला और खुदा के रसूल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को दुनिया को के अंदर फैलाने की खातिर अपने वक़्त की कुर्बानी के लिए हर वक़्त तैयार रहते हैं। और इनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारे दोस्तों को बताएँ कि ये जो बाइबल के अंदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पेशगोई की जाती है और उसके ऊपर जो एतराज़ात पेश करने की कोशिश की जाती है, उनको हमारे दोस्तों के सामने पेश करें और उनका दलाइल के साथ जवाब दें। मशहूद भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल, मुझे बड़ी क्लियर आवाज़ आ रही है आपकी। जज़ाकल्लाह। जी, कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने जो मुझे दोस्त कहा वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी जो आपने बातें इरशाद फरमाई हैं, मेरी दुआ है और आप भी दुआ कीजिएगा कि खुदा मुझे उन बातों का मुस्तहिक भी बनाए। बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बड़ा मज़ा आया, दिलचस्पी से मैंने दोस्तों की जो मेरे से पहले आए हैं, उन्होंने गुफ्तगू की है। और अम्र वाक़या ये है कि जमात अहमदिया के क़याम का मकसद ही यही है कि लोगों को प्यार और मोहब्बत और नरमी के साथ सच्चाई की तरफ बुलाया जाए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी किताब अरबाईन में ये बात दर्ज की है। हज़ूर ने ये इरशाद फरमाया, मैं बनी नौ इंसान से उनकी वालिदा मेहरबान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं दुनिया में किसी इंसान का दुश्मन नहीं। मैं सिर्फ उन बातों का दुश्मन हूँ जिनसे सच्चाई का खून होता है। तो ये जो हम कोशिश करते हैं, हमारे जैसे लोग, सादा मुसलमान हैं हम, अदना हमारी हैसियत है, ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज़ है। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जो तालीम लेकर आए थे, उसको अज़ सरे नौ साफ़ किया है और बहुत सारी ऐसी बातें, गलतफ़हमियाँ, गलत तशरीहात जो इस्लाम की तरफ मंसूब हो गईं, कर दी गईं, उनको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके साफ़ किया है। और हम जमात अहमदिया के फ़र्द होने की हैसियत से ये एक हमारे लिए सआदत है, अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा फ़ज़ल है और वो हमारी इन हक़ीर कोशिशों को कबूल भी फ़रमाए कि हम इस जमात का हिस्सा होकर इस नेकी में हिस्सा पाते हैं। और ये जो भी हम काम करते हैं, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम खुदा की तरफ से कायम करदा नबी, अपने वक़्त में आप तशरीफ़ लाए और हमारा ये दुनिया को पैगाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की पैरवी के बगैर इंसान की जो निजात है वो एक मुश्किल मामला बन जाता है। ख़ास तौर पे अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का पैगाम खुले तौर पर, वाज़े तौर पर पेश कर दिया जाए और वो उसके बावजूद उसका इनकार कर दे, तो ये उसकी रूहानी ज़िंदगी के लिए हलाकत है। और ये चीज़ कोई ऐसी नहीं जो हमने मुकर्रर कर दी खुद अपने पास से। तमाम मज़ाहब पर चलने वाले, तमाम मज़ाहिब को मानने वाले लोग जो खुदा के वजूद के कायल हैं, वो इस असूल पर इत्तेफ़ाक करते हैं कि अगर कोई इंसान किसी सच्चे नबी या सच्चे मज़हब का इनकार कर दे,
तो फिर वो मरने के बाद एक बहुत बड़ी नाकामी से दो चार होगा। तो जैसा कि मैंने हजरत मसीह मौद के अल्फाज अभी कोट किए हैं कि मैं बनी नौ इंसान से उनकी वालदा मेहरबान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, और कुरान में भी खुदा ने हमें यही तालीम दी, कुन तुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों की भलाई के लिए निकाले गए हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक भी खुदा ने कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, तुझे हमने तमाम जहानों के लिए रहमत। तो ये जो अमर हम पेश कर रहे हैं, ये जो कोशिश हम कर रहे हैं, ये महज लिल्ला इसलिए है कि हमारे तमाम वो भाई जो दायरा इस्लाम से बाहर हैं, जो इस्लाम की सच्चाई के मुतालिक शक में मुब्तला हैं, उनको हम असल हकीकत हाल वाज़ेह कर दें। ये कोई शक नहीं इस बात में कि मुसलमानों की अपनी भी गलती की वजह से और हमारे मुखालिफिन जो हैं, जो हमारे अकीदे से इत्तफाक नहीं रखते, उन्होंने जो मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात किए हैं, उनकी वजह से एक आदमी के लिए ये अमर मुश्किल हो जाता है। तो हमारा काम यही है, हमारी कोशिश यही है कि हम जिस हद तक हो सकें इस इस पैगाम को खोल कर पहुंचा सकें, और जिस हद तक मुमकिन हो हम लोगों के समझने के लिए इसको आसान बना सकें। बाकी हिदायत का पा जाना, हिदायत पे आ जाना, सच्चाई को कबूल कर लेना, ये हर शख्स का अपना और उसके खुदा का मामला है। जहां तक पेशीन गोइयों का ताल्लुक है, इस ज़िमन में सबसे पहले मैं एक बात ज़िक्र करना चाहूँगा, अर्ज़ करना चाहूँगा कि पेशीन गोई नबूवत के लिए एक खुदा ने इज़ाफ़ी चीज़ रखी है। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर किसी नबी की पेशीन गोई ना भी हो, फिर भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पास एक दफ़ा एक शख्स आया और उसने कहा कि मुझे अपनी पेशीन गोइयाँ दिखाएँ कुरान में से। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या आप मुझे मूसा अलैहिस्सलाम की पेशीन गोई उनसे पहले की किसी किताब से निकाल कर दिखा सकते हैं? फिर साबित कर सकते हैं उसको, उस पेशीन गोई के मुताबिक। वो मुसलमान था, वो खामोश हो गया। तो फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, देखें, ये कोई नबूवत का इज़ाफ़ी और लाज़मी अमर नहीं है कि इंसान कहे कि मुझे पेशीनगोई की समझ नहीं आई, या पेशीनगोई पे पूरे नहीं उतर रहे, या पेशीनगोई मुझे वाज़ेह तौर पे दिखाई नहीं जा रही, लिहाज़ा मैं नहीं मान रहा। तो ये खुदा का फ़ज़ल है, ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी अपने बंदों पर, अपनी मखलूक पर शफ़क़त है कि वो इस चीज़ को भी रख के इंसानों के सामने इस मामले को और आसान कर देता है। वरना ये एक हकीकत है कि तमाम जो अंबिया हैं, सबकी पेशीनगोइयाँ नहीं हुई। बहुत कम अंबिया हैं जिनकी क़ब्ल अज़ उनके ज़हूर के पेशीनगोइयाँ मुख्तलिफ किताबों में दर्ज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूँकि मुकाम तमाम अंबिया से बुलंद है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीनगोइयाँ खुदा ने मुख्तलिफ कुतुब में दर्ज की। और ये कोई ऐसी बात नहीं जो हम अपने पास से ही कह देते हैं। कुरान में ऐसी एक से ज़्यादा आयात मौजूद हैं, लेकिन एक आयत मैं आप दोस्तों के आगे उसका रेफरेंस दे देता हूँ। सूरह एराफ की 100 एंड ये 57 वर्ष है, 157 सूरह एराफ की ये आयत है। ये आप मुलाहिज़ा कर लें। मैंने ये जो पेज नंबर दिया है, ये हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो तफसीर सगीर है उसका है। तो ज़ाहिरी बात है, मुख्तलिफ जो कुरान है और अगर मुतरजम है तो उनके पेज का नंबर बदल जाएगा। लेकिन अगर कोई सूरह ये सूरह अराफ का ये पेज निकाले तफसीर सगीर में से, तो ये आयत उसको वहाँ मिल जाएगी। अब देखें, इसमें बड़ा वाज़ेह खुदा ने कुरान में ये बात बयान की है कि ये जो रसूल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका ज़िक्र जो है वो तौरात और इंजील में। तो ये जो कुरान की आयत है, ये बड़ा वाज़ेह बता रही है, दावा मौजूद है। दावे का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई शख्स दावा ही ना करे कि मैं डॉक्टर हूँ, कोई शख्स दावा ही ना करे मैं इंजीनियर हूँ, कोई शख्स दावा ही ना करे किसी काम के माहिर होने का, तो उसके पास जाना ही बेवकूफ़ी है। तो कुरान में दावा मौजूद है। एक और आयत है सूरह आल इमरान की, मेरा ख़्याल है तीसरी आयत है। ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ, तफसीर सगीर की ही ये पेज नंबर उसी का है, हज़रत खलीफातुल मसीह सानी इसमें भी देखें। यही कहा खुदा ने, उसने तुझ पर ये किताब हक़ पर मुश्तमिल उतारी है,
जो उस वही को जो इस किताब से पहले आई थी पूरा करने वाली, और उसने लोगों की हिदायत के लिए उससे पहले तौरात और अंजील को नाजिल किया था। तो कुरान ने बड़ा वाज़ेह ये दावा किया, जो पेशीन गोई मैं अपने दोस्तों के आगे आज रखने लगा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के बहुत सारे निशानों में से एक निशान के तौर पर वो तौरात की बड़ी मशहूर पेशीन गोई है। जो लोग मज़हब की दुनिया में इस मौजू से दिलचस्पी रखते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयों को तौरात और इंजील में तलाश करने की कोशिश करते हैं या इस मज़मून से शग़फ़ रखते हैं, ये मशहूर और मरूफ़ पेशीन गोई यकीनन उनके इल्म में होगी। ये बाब इस्तिस्ना है, इस्तिस्ना जो उनकी किताब है, बाब इस्तिस्ना, उसकी ये पेशीन गोई है 14 नंबर, 15 नंबर, फिर 16, 17, 18। तो ये 18वां बाब है इस्तिस्ना, 18वां इनका सॉरी ये है चैप्टर है, बाब इस्तिस्ना की जो किताब है, उसका 18वां बाब है ये। और ज़ाहिर-सी बात है, ये जो सफ़ा आप देख रहे हैं, जो मेरे पास बाइबल का तर्जुमा है, उधर से मैंने निकाला है। तो ये तर्जुमा जो है वो मुख्तलिफ जो बाइबल की किताबें हैं उसमें मुख्तलिफ हो सकता है। अब अगर आप इस पेशीन गोई पे नज़र डालें, तो इसमें लिखा है, मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ, 15वीं जो आयत है, खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा। किसकी मानिंद? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मानिंद। तुम उसकी बात ज़रूर सुनना। जो बात मैंने पहले अर्ज़ की है कि मज़हब की दुनिया में इस बात की बड़ी अहमियत है कि कोई सच्चा नबी, उसका इनकार ना हो जाए, सच्चे मज़हब से इंसान बेखबर ना रहे। तो ये देखें, ये लफ्ज़ है, तुम उसकी बात ज़रूर सुनना, और ये खुदा कह रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो जो अहले किताब हैं, जो तौरात और इंजील को मानते हैं, उनके लिए ये पेशीन गोई बड़ी अहम है। क्योंकि आगे मैं अल्फ़ाज़ पढ़ने लगा हूँ, यही दरख्वास्त तुमने होरब में इज्तिमा के दिन खुदावंद अपने खुदा से की थी। तुमने कहा कि हमें ना तो खुदावंद हमारे खुदा की आवाज़ सुननी पड़े, ना फिर कभी ऐसी बड़ी आग ही देखनी पड़े कि हम हलाक हो जाएँ। आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए खुदा ने कहलवाया, और खुदावंद ने मुझसे कहा, वो जो कुछ कहते हैं ठीक ही कहते हैं, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी बर्पा करूँगा। ये अल्फ़ाज़ दोबारा रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ से वो पेशीन गोई पूरी दर्ज है, और मैं अपना कलाम उसके मुँह में डालूँगा, और वो उन्हें सब कुछ बताएगा जिसका मैं उसे हुक्म दूँगा। अगर कोई शख़्स मेरा कलाम जिसे वो मेरे नाम से कहेगा ना सुने, तो मैं खुद उससे हिसाब लूँगा। लेकिन जो नबी कोई ऐसी बात कहता हो जिसके कहने का मैंने उसे हुक्म नहीं दिया, कोई नबी दूसरे माबूदों के नाम से कुछ कहे, तो वो जान से मारा जाए। ये पेशीन गोई है जो तौरात में दर्ज है। अब देखें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको बहुत मुख्तसर और आसान रखूँ। इस पेशीन गोई पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अगर किसी ने तफ़सील से इसको पढ़ना है, तो हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला की जो दिबाचा तफ़सीरुल कुरान है, वहाँ हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला ने इस पर बड़ी तफ़सील से बात की है। सबसे पहली चीज़ ये है, ये बाइबल की पेशीन गोई है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि दावा होना बड़ा ज़रूरी है। तो जहाँ तक इस पेशीन गोई का ताल्लुक है, अमूमन इन जनरल तो वैसे कुरान की मैंने 2 आयात दिखाई हैं। लिहाज़ा दावा तौरात में मुख्तलिफ जो पेशीन गोइयाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आई हैं और इंजील में, उन सारों का ही कुरान में मौजूद है। लिहाज़ा अगर कोई मुसलमान किसी भी पेशीन गोई को उठाता है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे के नीचे ही आती है। लेकिन ये जो मैंने अभी पेशीन गोई आपको दिखाई, इस पेशीन गोई का ख़ास कुरान ने ज़िक्र किया है। ये सूरह मुज़म्मिल है, और इसकी ये आयत नंबर 16 है। आप देखें, यहाँ पर तर्जुमा बड़ा वाज़ेह है। ऐ लोगों, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसा रसूल भेजा है, जो तुम पर निगरान है, उसी तरह, उसी की मानिंद। यही कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, मेरी मानिंद। जिस तरह फिर और भी उस पे वज़ाहत कर दी खुदा ने, फ़िरौन की तरफ, ताकि कोई किसी किस्म का इब्हाम ना रहे। कमा का जो लफ्ज़ है यहाँ अरबी में, इसका मतलब मानिंद ही होता है, उसकी मानिंद। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पेशीन गोई के हवाले से कुरान में
खुदा ने जो उनको बताया, ये आयत बड़ी वाज़ेह मौजूद है। तो इससे इस पेशीन गोई की अहमियत जो है, वो वाज़ेह हो जाती है, दावा भी मौजूद है और यकीनन इस पेशीन गोई पर अगर हमारे अहले किताब जो लोग हैं, भाई हैं, वो गौर करें, तो उनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के साबित होने के खुदा सामान कर देगा। अब देखिए, मैं इस पेशीन गोई को बड़े मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने रखूंगा। अगर आप वो पेशीन गोई दोबारा सामने लाएं, मोहतरम हमारे जो शाहज़ेब भाई हैं, देखें इसमें ये जो आयत नंबर 16 है, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात की है ना, खुदावंद खुदा तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा। यहाँ पर जहाँ तक ताल्लुक है हमारे ईसाई और यहूदी भाइयों का, वो एक पॉइंट, एक नुक्ता ये पेश करते हैं कि ये जो लफ्ज़ भाइयों का है, इससे बनी इसराइल के अपने ही जो कबाइल थे मुख्तलिफ, वो मुराद है। जो 12 कबीले बनी इसराइल के थे, वो मुराद है। ये उनका इस पर एक नुक्ता है, उनका हमारी तशरीह पर एक एतराज़ है, उनकी एक दलील है। अब देखें यहाँ पर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये पेशीन गोई उनके आगे रखी, तो एक बात की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, क्या? वो कहते हैं क्योंकि यही दरख्वास्त तुमने हुरब में इज्तिमा के दिन खुदावंद अपने खुदा से की थी। तुमने कहा कि हमें ना तो खुदावंद हमारे खुदा की आवाज़ सुननी पड़े, ना फिर कभी ऐसी बड़ी आग ही देखनी पड़े कि हम हलाक हो जाएँ। ये वजह है कि खुदा ने अब तुम्हारे भाइयों में से नबी बर्पा करना है। देखिए मामला कितना आसान हो जाएगा। तौरात के अंदर और इस पेशीन गोई के अंदर इसका हल मौजूद है। क्योंकि ये बात दोनों जो फरीक हैं, हम मुसलमान, अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ भाइयों से मुराद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वहाँ से जो 2 भाइयों से ये सिलसिला चला है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद, वहाँ से जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं, जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम के भाई थे, उनकी तरफ खुदा ने इशारा किया है। तो ये हमारा पॉइंट है, नुक्ता है। ज़ाहिरी बात है, इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसको कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये एक वाक़या है, ये एक हिस्ट्री है, जिसका कोई भी इनकार नहीं करता। उसके साथ बनी इसराइल जो हैं, वो ये कहते हैं, अहले किताब जो हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो बनी इसराइल के अपने ही कबीले थे 12, उनके भाईचारा उनके अंदर भी था, उनको भी तौरात में भाई कह के बुलाया गया है। हवाले मौजूद हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, उनकी बात जो है, वो भी अपने अंदर वज़न रखती है, उसको भी मुकम्मल तौर पे हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हम मुकम्मल नज़रअंदाज नहीं कर। तो इस चीज़ का फ़ैसला करना बड़ा ज़रूरी है और इसके फ़ैसले के लिए मैंने ये जो अभी तहरीर आपके सामने रखी है, कि बनी इसराइल ने हुरब के मैदान में खुदा से एक दरख्वास्त की थी। अब देखते हैं वो है क्या? क्या वाक़या हुआ हुरब के मैदान में? तो मैं आपके सामने ये जो वाक़या पेश आया, ये बाइबल में दर्ज है और वो हवाला मैं आपके सामने रखता हूँ। ये देखें, हुआ क्या? ये जिसकी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, या कह लें कि खुदा ने इशारा किया कि ये वजह बनी है कि अब ये नबी बनी इसराइल में से नहीं आ सकता। लिहाज़ा पहली बात ये तय हुई कि दोनों ही इस बात में हक बजानब हैं, वज़न रखते हैं। वो कहते हैं जी हमारे ही भाई थे। हम कहते हैं नहीं, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला चला है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उसकी तरफ इशारा है। अब बनी इसराइल के अपने कबीले क्यों मुराद नहीं हो सकते? ये हवाले पर आप नज़र डालें। ये वही बात है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, जो मैंने अभी इस्तस्ना का आपके सामने हवाला रखा था। क्या है ये? हुआ क्या? वाक़या क्या हुआ? और जब लोगों ने बादल का गरजना और बिजली का चमकना देखा, ये वो वाक़या है जिसकी वजह मूसा अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, और बिगल की आवाज़ सुनी और उस पहाड़ से धुआँ उठते देखा तो वो खौफ से काँपने लगे। कौन? बनी इसराइल, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गए थे। तो वो तो सारे मौजूद हैं उस वक़्त। वो सारे भाई इस वाक़ये के वक़्त मौजूद हैं। आगे क्या होता है? और उस पहाड़ से धुआँ उठते देखा तो वो खौफ से काँपने लगे और दूर जा खड़े हुए और उन्होंने मूसा से कहा कि हमसे तू ही बातें किया कर और हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करे ताकि हम हलाक ना हों। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खुदा इसलिए आया है कि तुम्हारा इम्तिहान करे, ताकि तुम्हें खुदा का खौफ हो और तुम गुनाह से बचे रहो। तब मूसा उस गहरी तारीकी के नजदीक जहां खुदावंद था पहुंचा, लेकिन वो लोग दूर ही खड़े रहे।
ये है वाकया जो हुआ है। क्या किया जा रहा था इस वक्त? शरीयत दी जा रही थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। इससे पहले ये जो खुरूज का ये जो चैप्टर है, ये आप पढ़ें, वो सारे का सारा जो है बनी इसराइल को जो शरीयत अता की गई, जो उनके 10 कमांडमेंट्स हैं, वो सारे के सारे इसमें दर्ज। तो यहां से पता चला कि उस वाक्य के वक्त बनी इसराइल के जो सारे कबीले वहां मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि हम खुदा का कलाम दोबारा नहीं सुनना चाहते। ये वाकया जो है दोबारा ना हो। जाहिर बात है, जब हम किसी को ये कहते हैं कि हम तुझसे दोबारा कलाम नहीं करना चाहते, और कलाम क्या था? शरीयत का नज़ूल हुआ है। पीछे से जब इसको पढ़ेंगे खरूज के चैप्टर को, तो 10 कमांडमेंट्स दिए गए। तो फिर खुदा ने उनकी ये जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इस पेशीन को भी इस्तिस्ना में कहा है कि तुम्हारी इस बात को खुदा ने मान लिया है, सुन लिया है। और लगता है कि खुदा की वो उनकी वो बात कि हम तेरा कलाम दोबारा नहीं सुनना चाहते, नागवार गुजरी, पसंद नहीं आई। खुदा ने कहा ठीक है, अब ये जो नबूवत का सिलसिला है ये बाहर जाएगा। तो बनी इसराइल के भाई मुराद हो ही नहीं सकते। इसमें बहुत ज़्यादा इब्हाम और बहस की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। उस पेशीन गोई के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। ये हुरब का वाकया पूरे का पूरा तौरात में दर्ज है। ठीक है जी? तो ये पहली चीज़ थी। इस पेशीन गोई का जो असल सब्जेक्ट है, ये बड़ा लंबा है। लेकिन मैंने इसमें से सिर्फ़ 2 पॉइंट लोगों के आगे रखने हैं, और इसको मैंने कोशिश पूरी की है कि जो लोग खुदा का खौफ और तकवा अपने दिल में रखते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हमारी बात सुनते ही मान लें, जाएँ, खोलें, देखें, पढ़ें और तवज्जो करें और खुदा से दुआ करें। क्योंकि दिलों का, जैसे मैंने कहा, बदलना किसी इंसान के इख्तियार में नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंसान तो बात को खोल कर पहुँचा सकता है। अब देखें, ये नुक्ता हल हुआ कि इसमें बहरहाल जो बनी इसराइल थे वो मुराद नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। बाइबल ही का इनकार करना पड़ जाएगा। बाइबल की अपनी ही दोनों चीज़ें टकरा जाएँगी आपस में, और तज़ाद अगर किसी कलाम में साबित हो जाए तो वो खुदा का कलाम ही नहीं रह जाता। तो पेशीन गोइयों की ऐसी तशरीह करना कि आपकी अपनी मज़हबी किताब ही फ़ारिग हो जाए, ये मुत्तकी लोगों का काम नहीं है। अब देखें, इस मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। जो हमारे मसीही बरादरान हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो पेशीन गोई है, ये जो मैंने भाइयों वाली बात की, इसमें तो अहले किताब दोनों ही जो हैं वो शामिल हैं। बनी इसराइल जो हैं, यहूदी वो भी शामिल हैं, और ईसाई वो भी शामिल हैं। तो इसलिए पहला जो पॉइंट है वो तो दोनों के मामले को साफ कर देता है। दूसरा जो हिस्सा है मैं जो दोस्तों के आगे रखने लगा हूँ, वो ईसाइयों से ताल्लुक रखने वाला है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये पेशीन गोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हक में पूरी हुई है। देखें, पहली बात तो ये है कि जो बात मैंने अभी आप दोस्तों के आगे रखी, और कोई पेशीन गोइयाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हक में हों और पूरी हुई हों, तो हमें उससे कोई इनकार नहीं, क्योंकि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का सच्चा मामूर और नबी समझते हैं। लेकिन ये पेशीन गोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ा वाज़ेह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुरब के मैदान में जो तुमने खुदा से दरख्वास्त की थी, वो तुम्हारी दरख्वास्त सुनी गई। अब रह गई बात महज़ इस बात की, इस पर मैं एक और दलील पेश कर देता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उन्होंने दावा किया, जो वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ गुज़रा, वो गुज़र गया। आपके बाद जो लोग आए, जो बुज़ुर्ग आए, जो नेक लोग थे, मुत्तकी लोग थे, ज़ाहिर बात है तौरात में उनकी भी बातें जो हैं वो दर्ज हैं, सॉरी, अंजील में। तो आमाल का मैं एक हवाला आपको दिखाता हूँ। अगर दोस्त ठंडे दिल से इस पे गौर करें, तो उनको साफ पता चल जाएगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हरगिज़ इस पेशीन गोई के अपने ऊपर कभी भी नहीं लगाते, कभी भी नहीं लगाया उन्होंने। और ये दावा भी मौजूद नहीं। मैंने जो शुरू में बात की इब्तिदा में, कि दावा होना बड़ा ज़रूरी है। कुरान से मैंने दोनों तरह के दावे दिखाए। ये दावा दिखाया कि ये जनरल जो है पेशीन गोइयाँ तौरात और इंजील में मौजूद है। ये जो पेशीन गोई जो मैंने अपने दोस्तों के आगे रखी है, ख़ास इस पेशीन गोई के मुतालिक दावा मौजूद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ास इस पेशीन गोई के मुतालिक दावा मौजूद नहीं है। हाँ, जनरल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा है कि मैं तुम्हारी जो मूसा अलैहिस्सलाम की जो पेशीन गोइयाँ हैं, जो तौरात में हैं, पहली जो किताबें हैं, या नबियों की जो पेशीन गोइयाँ हैं, उनको मैं पूरा करने आया हूँ। ये बात दर्ज है। इस पेशीन गोई का जहाँ तक ताल्लुक है, अब ये जो मैंने आपके सामने हवाला रखा है, ये सारा रेफ़रेंस वगैरह मौजूद है। आप इसको देख सकते हैं, ये अमाल का है, आयतों के नंबर भी मौजूद हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आके अपना काम करके जा चुके। ये उनके बाद का वाक़या है।
اور یہ जो साहब बयान कर रहे हैं वो कहते हैं मेरे भाइयों मैं जानता हूं कि जो कुछ तुमने और तुम्हारे सरदारों ने यीशु के साथ किया वो तुम्हारी नादानी की वजह से था। तो साफ पता चल रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जा चुके हैं, मगर खुदा ने उन सारी बातों को जो उसने अपने नबियों की जुबान ने कही थी कि उसका मसीह दुख उठाएगा पूरा कर दिखाया। बस तौबा करो और खुदा से रजू हो ताकि वो तुम्हारे गुनाहों को मिटा दे और खुदावंद की तरफ से तुम्हारे लिए रूहानी ताजगी के दिन आए। ये जो मैंने पहला हवाला रखा है ये इसलिए इस बात को वाज़ेह करना चाह रहा हूं मैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर वापस जा चुके और वो मसीह यानी यीशु को जिसे उसने मुकर्रर किया है तुम्हारे लिए भेजे। लेकिन जब तक अब यहां से मैं अपने दोस्तों को चाहूंगा बड़ी तवज्जो के साथ इस बात पे गौर करें। ये मेरा असल नुक्ता है जो मैं सामने पेश करना चाह रहा हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हरगिज हरगिज इस पेशीन गोई के मिस्ताक नहीं है, ना उन्होंने कभी कहा। ये कहते हैं लेकिन जब तक वो सारी चीजें जिनका जिक्र खुदा ने कदीम जमानों में अपने पाक नबियों की जुबानी किया है बहाल ना कर दी जाए, यसू का आसमान पर रहना लाजिम है। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नहीं आएंगे जब तक वो पेशीन गोइयां जो पहले नबियों ने की हैं वो पूरी ना हो जाएं। और देखें सबसे पहले जो पेशीन गोई उन्होंने लिखी है या एक ही पेशीन गोई जो उन्होंने लिखी है ये वही पेशीन गोई है जो मैंने अभी दोस्तों की खिदमत में पेश की है। मूसा ने भी इसी सिलसिला में कहा था कि खुदावन तुम्हारा खुदा तुम्हारे पास एक नबी भेजेगा जिस तरह उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो नबी तुम्हारे ही भाइयों में से होगा और तुम उसकी हर बात पर कान लगाना। जो उसकी बात मानेगा वो खुदा के लोगों में से निकाल कर मिटा दिया जाए। अब कितना भयन सबूत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए अपना काम करके चले गए। उनके जाने के बाद वो जो बुजुर्ग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी तुमने उनके साथ करना था वो किया। वो अपना काम करके चले गए और वो उस वक़्त तक अब आसमान पर रहेंगे। उनका दूसरा ज़हूर जो है, जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए हुआ, वो नहीं होगा जब तक मूसा अलैहिस्सलाम की ये पेशीन गोई पूरी ना हो जाए। तो ये 2 ही बातें थी जो मैं अपने दोस्तों के आगे रखना चाह रहा था। हमारे जो दोस्त हैं शाहज़ेब साहब उन्होंने वो हवाले साथ दिखाए भी हैं स्क्रीन पे और ये मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए मौजूद रहेंगे। सारे रेफरेंसेस हमने लगाए हैं। मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि इन पे गौर करें, ठंडे दिल से गौर करें। और इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँ, मैं एक बात गोशगुज़ार करना चाह रहा हूँ। देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पेशीन गोई की तौरात में दर्ज है। पेशीन गोई का एक बहुत बड़ा मकसद दहरिये जो है ना, जो खुदा ही का इनकार करते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट को तोड़ना भी होता है। अगर कोई खुदा नहीं, तो फिर कौन बता रहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम? और वो वाक़या हो भी जाता है, एक शख्स आ भी जाता है, वो आके दावा भी कर देता है। तो ये एक अलग मौज़ू है, लेकिन पेशीन गोई में दहरियों का बड़ा जवाब होता है। अब देखें, जो मैं नुक्ता पेश करना चाह रहा हूँ, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पेशीन गोई की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये पेशीन गोई मेरे बारे में है, ये मेरे हक में है। आपसे पहले किसी ने इस पेशीन गोई को अपने हक में करार नहीं दिया, मैंने आपको हवाले दिखाए हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक चलें, बफ़र्ज़ मुहाल मान लें कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पेशीन गोई के मिस्दाक नहीं थे, जैसा कि जो लोग आपका इनकार करते हैं, नहीं मानते, वो कहते हैं जी दावा सच्चा नहीं था। तो अब 2 बड़े खतरनाक काम हो जाएँगे। एक तो ये कि नबी तो फिर आ ही नहीं रहा, जिसका पेशीन गोई में ज़िक्र है। यहूदियों के नज़दीक तो वो अब तकरीबन इस बात को 3500 साल गुज़रने को आ गए और वो नबी नहीं आया। तो एक तो दहरियों का हाथ बड़ा पक्का पड़ेगा। वो कहेंगे भाई ये बात लिखी हुई है ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कही थी ना, नबी थे ना, किधर है नबी? दूसरी बात बड़ी खतरनाक, सच्चा तो कोई नहीं आया बकौल यहूदियों के और नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठा आ गया। उसने उसका फ़ायदा उठा लिया, उसने पेशीन गोई कर दी। ना सिर्फ़ उसने पेशीन गोई की, वो फल फूल गया। उसकी शदीद मुखालफतों के बावजूद और उसके पहले ये कहने के बावजूद कि तुम मेरा कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकोगे, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। क्योंकि इस पेशीन गोई में एक लफ़्ज़ लिखे हुए हैं कि वो नबी अगर कोई झूठा ये लगाएगा अपने ऊपर, वो कत्ल किया जाएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा।
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشین گوئی کو اپنے اوپر لگاتے ہیں. اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں خدا کے کہنے پر کہ تم مجھے قتل کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے، یہ خدا نے مجھے بتا دیا ہے، میرے سے وعدہ کر دیا. اس کے بعد آپ پر شدید حملے ہوئے ہیں، آپ کی جان لینے کی بھرپور کوششیں کی گئی لیکن کامیابی نہیں ملی. اور پھر آپ کا مذہب اسٹیبلش ہوا اور آج دیکھیں دنیا کا کون سا حصہ ہے جس میں مسلمان، یعنی زمین سے وہ اٹھی اور شاہیں آسمان تک چلی گئی. زمین سے میری مراد یہ ہے کہ بالکل ابتدا میں بہت مختصر لوگوں نے اس کو مانا، اور آج دیکھیں آپ دنیا کے ہر حصے میں مسلمان جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اب دیکھیں اگر نعوذ باللہ من ذالک دعویٰ سچا نہیں ہے تو پھر تو خدا ہی کوئی نہیں، یعنی سچا تو آیا ہی کوئی نہیں، اور جھوٹا نہ صرف آیا پھیل گیا اور خدا بیٹھا رہا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اس لیے اس پیشین گوئی کا انکار کرنا کئی معنوں سے جو ہے وہ مذہب کے لیے عموماً جو مذاہب ہیں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے. بین ہی یہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے معاملے پہ ہے. وہ کدھر گئی پیشین گوئیاں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ میرے متعلق ہے. آپ آئے، آپ نے دعویٰ کیا اور پھر آپ کا دعویٰ پھیل گیا. اگر ان کو بھی جھوٹا مانے تو نعوذ باللہ من ذالک اس سوال کا تو جواب ہی کوئی نہیں. اور اگر کوئی شخص ٹھنڈے دل سے غور کرے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی بہن یہی معاملہ چل رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں جی پیشین گوئی تو ٹھیک ہے لیکن آپ پر پوری نہیں ہوئی، آپ سچے نہیں ہیں. تو پھر یہ معاملہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو پھر بار بار ہو رہا ہے. تو اگر کوئی دائریہ اس پہلو کو اٹھا لے تو وہ تو بڑا خطرناک اعتراض کر دے گا، تو خدا کا وجود ہی شک میں پڑ جاتا ہے. تو میں نے یہی گزارشات کرنی تھی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے وقت دیا، اور مجھے یہ میرے لیے ایک سعادت ہے کہ میری زندگی میں ایسے بھی لمحے گزر جائیں جب میں اسلام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، خدا کی، اس کے دین کی کچھ خدمت کر سکوں. آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ خدا میری ان حقیر کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ بخشے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ واسع الجزا، آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ تینوں دنیا کی تمام تر خوشیاں ہمارے تمام بھائیوں کے لیے اور دنیا جہان میں جو بھی خدا تعالیٰ